अमित, एक बात बोलूं? बताओ। ये कब तक चलेगा? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। आई समझ में? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ हुक्म चलाती रहती हैं, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई समझ में? अब तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी माँ के साथ मुझे नहीं रहना। अरे यार अभी रुक जाओ यार, मम्मी भी तो अकेली रहती हैं। अगर मैंने छोड़ दिया फिर कौन रखेगा उन्हें? मुझे नहीं पता कौन रखेगा। मैं देखो उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, और मैं तुमसे कह दे रही हूँ, तुम्हें अलग होना है ना होना। अगर नहीं होना है तो मुझे मेरे घर छोड़ाओ, जब रहते रहिए अकेले, ठीक है? अरे यार मैंने तुमसे कह तो दिया यार, मैं हो जाऊंगा न्यारा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जहाँ तुम राजी वहाँ मैं राजी। यार मुझे दिक्कत बस ये लग रही है, अगर हम न्यारे हो गए ना तो माँ अकेली रह जाएगी। तुम होश में तो हो? कहाँ है तुम्हारी माँ अकेली? तुम्हारा छोटा भाई तो है, वो रखेगा अपने पास। अरे यार स्वाति तुम पागल हो क्या? यार छोटा भाई मेरा कुछ भी नहीं कमाता, ना उसकी शादी हो रही, वो कैसे रख लेगा यार? क्यों नहीं रख लेगा? सब रख लेते हैं। वो हमने ठेका ना ले रखा तुम्हारी माँ को रखने का। चल ठीक है, मैं न्यारा हो जाऊंगा। पर यार मैं ये सोच रहा था, पहले मेरे छोटे भाई की नौकरी तो लगने दे, शादी हो जाए उसकी, फिर न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, तुमने ठेका ले रखा है क्या उसका? पूरे दिन तो आवारा की तरह घूमता रहता है, कहाँ उसकी नौकरी लगेगी? कौन उससे शादी करेगा? अरे यार स्वाति ऐसा मत कह, अरे उसकी नौकरी भी लग जाएगी, उसकी शादी भी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम तो दे, अभी बालक है वो। उसे बालक बता रहे हो? खा खा के सांड हो रहा। अरे यार स्वाति यार ऐसी बात ठीक नहीं यार तेरे मुंह से। यार मेरा छोटा भाई है। उसे छोटा भाई बता रहे हो? पूरा काम धंधा तो करता ना बिल्कुल भी, पूरा हाथी से ही हो रहा। देखो मैं तुमसे कह दे रही हूँ, मुझे इस महीने में न्यारा होना है तो न्यारा होना है, देख लो। और ना कोई बहाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस। अब तुम्हें समझ में आए चाहे ना समझ में आए, मैंने तो कह दिया, अगर नहीं हो गए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को? मेरे अलावा मेरे मम्मी और भाई का कोई नहीं है। यह हमेशा बोलती रहती है न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर मैं न्यारा हो गया तो यार इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा क्या बात है, क्या होगा? ऐसे उदास क्यों बैठा है? बहू इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, मैं कमरे में सुन रही थी। ना माँ, वो कुछ ना कह रही। कुछ तो कह रही? ना माँ, वो कुछ ना कह रही। बेटा कुछ तो कह रही थी, मुझे पता है। तू छुपा रहा कोई ना कोई बात। अरे माँ मैं कुछ ना छुपा रहा, तुम्हें तो पता उसकी आदत कैसी है। अगर कोई बात है तो बता दे मुझे। ना कुछ भी बात ना, जब मैंने कह दी तो कह दी, वो कुछ ना कह रही तुम। अरे माँ क्या हो गया? कैसे बैठी हो? क्या हुआ भैया? कुछ ना। अरे तू पहले ये बता, तू कहाँ था, कहाँ गया था तू? कहीं ना भैया, मैं तो पार्क में ही बैठा था दोस्तों के साथ। अरे एक बात बता निशान, यार पार्क में बैठने से क्या मिल रहा? यार कहीं जॉब वॉब देख, बता, फिर शादी करेंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा, तेरा भाई ठीक कह रहा है। तू अपनी कहीं नौकरी देख ले, और नौकरी देख ले, अपने हाथ पैर खड़ा हो जाएगा तो शादी तो कर देंगे हम। ये भी तो यार, इधर उधर डोलने से कोई फायदा ना है। अरे भैया मैं नौकरी देख तो रहा हूँ, अब नौकरी ना मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है फिर? यार कहाँ देख रहा था नौकरी? कभी तो तू पार्क में बैठा रह गया है, कभी तो घूमने चला जा है। चल तू ऐसा करियो, तू मेरे साथ चलियो, मैं अपनी कंपनी में ना तेरी नौकरी की बात कर लूँगा। देख तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तेरा यारों दोस्तों में बैठना छूट जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर तू इधर उधर डोलेगा ना तो दुनिया नू कह देगी देखिए उसका लौंडा भाई डोलता रह गया है। बता अच्छी बात थोड़ी ना, अपना नौकरी कर, पैसे रहेंगे तेरी जेब में तो ठीक रहेगा। सही कह रहा हूँ मैं गलत? सही कह रहा बेटा तू। इसकी बात मानता क्यों नहीं? इसकी बात मान तो आगे बढ़ेगा। इन लोग का दिन छोड़ दे तो फिर तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर तेरी शादी कर देंगे, फिर जैसा तुझे रहना वैसा रहियो। हाँ बेटा तेरा भाई सही कह रहा है। तेरी उम्र हो रही है शादी लायक, तेरी शादी भी तो करनी है हमें। माँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भैया मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब ना करनी, मैं अपना काम अलग ही देखूंगा कहीं। चल ठीक है, तू मेरी कंपनी में मत देखे, पर भाई काम तो कर। काम करने से ही तो गुजारा होगा भाई, घूमने से गुजारा ना होएगा। अरे तो भैया मैं काम देख तो रहा हूँ। चल ठीक है मैं देखता हूँ, अगर तेरी कहीं नौकरी नहीं लगी ना फिर मेरी कंपनी में नौकरी करियो, ठीक है ना? ठीक है भैया, अगर मेरी जॉब नहीं लगी ना कहीं तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कर ले एक बार तू। यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त कहते हैं कि निशान पूरे दिन घूमता रहता है। पता घूमने अच्छी बात नहीं है, अपना नौकरी पे दे ध्यान, अब हो जाएगा सब काम। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। ठीक है बेटा। ठीक है।
तेरा भाई सही कह रहा है बेटा, इसकी बात को ध्यान में रख। जैसा ये कहता वैसा कर, ये घर का बड़ा है। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम भी मुझे क्यों बोल रही हो। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। तेरा भाई तो सही है, पर तेरी भाभी सही नहीं है। वो उसे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती है कि न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर वो न्यारा हो गया तो हम दोनों खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू नौकरी कर ले, कम से कम तू अपना खर्चा, मेरा खर्चा तो उठाएगा बेटा। और तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरी बहू आ जाएगी, तेरा भी ध्यान रखेगी और मेरा भी ध्यान रखेगी, मेरी सेवा भी करेगी। तेरी भाभी तो न्यारा होना चाह रही है। अगर तेरी भाभी न्यारा हो गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमारा घर खर्च कैसे चलेगा बेटा। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कोई ना कोई काम देख तो रहा हूँ। अब लग जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तो तेरे से ही उम्मीद है। अमित की कोई पता नहीं वो कब अपनी बहू का हो जाए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ माँ ये बात तो खैर तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अमित हो जाएगा तो हो जाएगा अपनी बहू का, लेकिन मैं ना होऊंगा ऐसे। मुझे पता है, पूरा भरोसा अपने बेटे पे। हाँ मम्मी अब मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दो चल कर। हाँ बेटा चल अंदर, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। आ जा। मुझे तो ऐसा लगता है अमित भी अपनी माँ की बात मानता है, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैं तो उससे इतनी बार कह चुकी पर उसने एक बार क्या माना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, जब उसके समझ में आएगी। अरे स्वाति बेटा, इतनी नाराज क्यों रहती है, क्या बात है? क्या बात है, मुझे यहाँ नहीं रहना और तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अमित से कई बार कह चुकी, यहाँ से चलो, मुझे न्यारा होना है। मेरी बस की नहीं है तुम लोगों को थोप के खिलाना। अरे बेटा ऐसे नाराज नहीं होते, अगर तुझे न्यारा होना तो तू हमसे आराम से भी कह सके। हम तो ये चाहते तुम दोनों खुश रहो, मत खिला हमें 2 रोटी, हम अपने आप बना लेंगे, खा लेंगे, माँ बेटा हैं दोनों। पर तू नाराज मत हो। नाराज होने वाली बात ही है, मैं अमित से इतनी बार कह चुकी है पर अमित ने एक बार भी नहीं की तुमसे। कही एक बार भी? तुम्हें सिखाती होंगी, उल्टा सीधा सिखाती रहती होंगी, जब भी तो मेरी बात ना सुनता। वरना इतने दिन से कह रखी है हो जाता कब का न्यारा, पर उसने कहाँ मेरी एक बात मानी। वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें समझा है ना, तो तुम उसे समझाती हो। अगर नहीं सुननी होती तो मेरी शादी क्यों कराई इससे, मत लेके आती मुझे शादी करके यहाँ। अरे स्वाति बेटा, जैसे तुझे करना तू वैसे कर, तू इतना भड़क क्यों रही है? और रही अमित को सिखाने की बात, मैं उसे क्यों सिखाऊंगी? कौन ऐसी माँ है जो चाहेगी बहू बेटा दूर हो जाए? तो ऐसी बातें क्यों करती है? बस मम्मी मैं तुमसे कह चुकी हूँ, उसे समझाओ और मुझे न्यारा होना है आपसे। मेरी तो सुनते नहीं है, तुम ही कहोगे तभी समझ में आएगा। अरे बेटा तू न्यारा होने कह रही है, न्यारा होके जाएगी कहाँ? मैं भी तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी में तुझे कब बहू न मानती। देखो मैं न्यारा होकर कहीं भी जाऊं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे न्यारा होना है तो न्यारा होना है। समझा देना अपने बेटे को, मेरी तो सुनेगा नहीं। बेटा कुछ दिन और रुक जा, छोटे की शादी हो जाए, जैसा तेरा जी करे वैसा कर लियो। दिक्कत तो वही है, 2.5 सेर रोटी खा जावे ना, तो कुछ काम करता, पूरा हाथी सा हो रहा। खाने को दे दो, चाहे पूरे दिन खवाए रहो। आखिर बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे को इतनी तमीज नहीं, वो तेरा देवर है, छोटे भाई जैसा है। तू तो बड़ी बदतमीज हो रही है। अगर तेरे पे नहीं बनाई जा रही तो मैं अपने बेटे के लिए खुद बना दूंगी, पर इतना भड़के मत ना। हाँ हाँ, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ेगा? गर्मी में रोटी मुझे बनानी पड़े, सब कुछ मुझे करना पड़े, तुम तो बैठी रहो आराम से। अगर तुम्हें इतनी दया करे तो करवा ले करो ना, एक टाइम बना के देखो। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं अपने बेटे के लिए खुद बनाऊंगी। जब मैंने जन्म दिया तो उसे पाल नहीं सकती मैं? जब मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम चाहे बना के दो चाहे भूखा रखो, खाने को तो वो आ जावे, काम धंधा कुछ करता ना। जब देखो ये ना समझता कुछ थोड़ा बहुत खा ले, पूरा 2.5 सेर खावे। खबरदार जब तूने छोटे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोला तो तेरे में अकल ना है, तू उसको इतना उल्टा सीधा बोल रही है। अगर तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, समझ गई? उसे रोटी बना के मैं खिलाऊंगी। हाँ, सिर पे तो तुमने चढ़ा रखा है, जब से शादी हुई है अभी तक तो देखा ना कहीं काम पे गया हो, बस ठूसने पे रहे हुए जब देखो, और घूमने पे रहे। कभी रोका उसे कि चला जा बेटा काम करने, कि इतना मत घूमे कर? जब तो ना रोकी, उसके खाने को कह दी तो तुम्हें बुरी लग गई। तेरे तो मुंह बहस करना बेकार, जो तेरे जी में आए वो कर तू। हाँ, मैं तो वही करूंगी, पर मेरे आदमी को सिखाने की जरूरत ना। हर टाइम अपने पास बैठा लो और सिखाती रहो। जब देखो उसे खिलाऊंगी शान को बिठा के, जब देखो मांगता ही रहे। मेरी बस की ना उसको थोप के खिलाने की, अब खिलाइयो। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई। ये बहू तो बड़ी बदतमीज है, छोटे बड़े की कोई शर्म ही नहीं है इसे तो। बताओ
अरे माँ क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या हो गया? अरे बेटा बात क्या है, तेरी बहू से मिलने गई और वो तो उल्टा सीधा सुनाए जा रही, तेरे भाई को भी नहीं छोड़ रही, मुझे भी नहीं छोड़ रही। इतनी बदतमीज बहू के साथ हमें ना रहना। तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, अपनी रोटी हम खुद बना लेंगे, खा लेंगे, समझ गया? तो और तू भी कुछ नहीं कहता, तू भी लुगाई को गुलाम हो रहा है। अरे माँ कुछ हो भी गया, क्यों भड़क रही हो बेफालतू में? कुछ हो गया तो अपनी लुगाई से जाके पूछ, क्या बात है? वो हमको उल्टा सीधा सुना रही है, तेरे भाई को हाथी साठ पता क्या क्या बोल रही है, इतना खाता उतना खाता है, कमा के वो लाती है। अरे हम कुछ ना करे, हमारा घर नहीं है क्या तू कुछ नहीं करता? अगर तू 2 पैसे कमा रहा है तो इतना बोलेगी हमसे? तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो किस लिए कर दिया? आज के लिए कराता है कि वो हमें सुनाए आके, और तू उसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे माँ मैं क्या समझाऊंगा, तुम्हारी कहूँ तो उसका बुरा, और उसकी कहूँ तो तुम्हारा बुरा। मैं कहूँ तो कहूँ किसकी? बताओ, मैंने तो तुम्हें कुछ ना कही। बेटा तेने ना कही, तू बहू को समझा तो सके कि इतनी बदतमीजी क्यों बोले माँ से? वो तेरा भाई है वो छोटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई गैर ना हूँ। वो तो तमीज होनी चाहिए कि माँ से कैसी बातें करनी चाहिए। चलो मैं कहूँगा, तुम टेंशन मत लो, अभी कहता हूँ उससे। आखिर वो भी तेरा भाई है, उसे भगा दो कहीं, तुझे शर्म ना आती वो ऐसा बोलती तेरे भाई के बारे में? और हाँ, तूने उसे समझाया तो था अपने भाई को, एक न एक दिन वो काम करेगा ही। चलो तुम टेंशन मत लो, ज्यादा भड़को मत, मैं समझाता हूँ उसे। हाँ देखती तुझे क्या समझाएगा उसे। तू भी बैग लेके अपने भगेगा यहाँ से, घर से छोड़ के। आज वो बुढ़िया कितनी बोल रही थी और उसकी तरफदारी कर रही थी, ना काम पे जाता ना कुछ भी, बस हराम की तोड़ता रहे, कमा के मेरा आदमी लावे, ठूसता वो रहे। ये नहीं सोचता एक दिन काम करके देखे तब पता चले कि पैसा कैसे कमाया जाता। अगर इतनी हिजमंती बन रही है तो खवाए करे ना अपने बेटे को करके। मुझसे क्यों बोले? ये तो आती ना एक बार भी उठ के कि लब मैं बना दूं। जवान चला के दे दो, जवान चलाती रहे हर टाइम। ये बुढ़िया ऐसे ना सुधरेगी, या तो मुझे इससे अलग होना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेटा मेरी बात तो मानता नहीं है, हर टाइम अपनी माँ का गुलाम बनता रहे। फिर उसने शादी क्यों करी जब माँ का गुलाम था वो? उससे कही मैंने कि न्यारा हो जा, अगला न्यारा ही ना होने को तैयार है। अगर उसे ऐसे ही करना था, जरूरी है मेरे साथ ऐसी तैसी करानी? बुढ़िया ने भी जीना आराम कर। स्वाति कैसे खड़ी हो यहाँ पे? कैसे खड़ी होती? अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रही हो यार? माँ बता रही है मुझे तुम भड़क रही हो माँ पे। ओहो, मैं माँ पे भड़क रही हूँ? माँ तो तुम्हारी इतनी सीधी है, वो तो कुछ बोलती ना। माँ ने क्या बोल दिया? मम्मी बता रही थी कि तुम मेरे भैया को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। कहूंगी हराम का ना रहा, तुम्हारा भैया कमा के ना ला रहा, खावे हट और लोटे। अरे यार जब उसकी नौकरी नहीं लग। अच्छा, तुम्हारा भैया करता क्या है? खावे और लोटे और घूमे, उसके पास और कुछ काम ही ना। अरे यार तू क्यों दिक्कत ले रही? कमा मैं रहा हूँ, उसे क्यों कह रही बेफालतू में? यही तो दिक्कत है कि कमा तुम रहे हो और ठूस वो लोग रहे हैं। अब ये बता दो तुम्हें न्यारा होना ना होना, नहीं तो मैं चली जाऊंगी अपने घर। अरे यार वो बात नहीं है, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। चल, अगर तू नहीं आ रहा हूँ तो चल, मैं खो जाऊंगा यार। चल चलो चल। माँ अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ अब मैं घर में नहीं रह सकता, स्वाति ने फैसला कर लिया कि अब हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। बेटा तू अपनी माँ को भूल गया इस लड़की के चक्कर में? अच्छा, मैं लड़की दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम तो लड़की बना दिया। मैं वही कह रही हूँ, सोचने वाली बात है ये। क्या सोचने वाली बात है? एक ना एक दिन तो हमें अलग होना था तुमसे। अगर हम अपनी मर्जी से हो गए तो क्या हुआ? तो इतनी रात में लेके जाएगी, इसे कहाँ ले जाएगी? कहीं भी लेके जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? माँ अब तुम ज्यादा राड़ मत करो, अब हमें जान दो तुम। बेटा अगर जाना है तो सुबह को चले जाइए, रात हो रही है, कहाँ जाओगे? मैं इसलिए कह रही हूँ। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ पे घंटे माँ की सुनते रहो। अमित बेटा सुन मेरी बात, बेटा
बेटा अमित, आज तो अपनी माँ को छोड़ के चला गया, अपने भाई को छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। इसी दिन के लिए मैंने पाला पनोसा था तुझे कि हमें छोड़ के चला जाए। मैंने कितनी मुश्किल से घर बनाया और तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। इसलिए किसी ने सही कहा, जब बहू आ जाती है ना तो घर बर्बाद कर देती है। आज मेरा घर बर्बाद हो गया। माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? बेटा, आज तेरा बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। उसने एक ही बात ना सोचा कि मेरी माँ का, मेरे भाई का क्या होगा। बेटा, कभी तू ऐसा मत करना। ये दिन आज मैंने देखे, मैं नहीं चाहती कल को तू भी ये दिन दिखाए। माँ, भाई ने ऐसा करा आज हमारे साथ? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं करूंगा। और माँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरा भाई और भाभी एक दिन तुम्हारे पैरों में पड़ के तुमसे माफ़ी ना मांगे ना, तो तुम जिंदगी भर मुझे गलत कहना। और माँ, आज मेरी नौकरी भी लग गई है एकदम अच्छी जगह, लेकिन मैं भगवान का बार बार यह शुक्र अदा करता हूँ कि भगवान ने सही समय पर मेरी नौकरी लगा दी। माँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगा जो आज अमित भाई ने हमारे साथ करा है। बेटा, ये तो खुशी की बात है कि तेरी नौकरी लग गई है। और दूसरी बात यह है बेटा, अगर तूने अमित की तरह कभी कर दिया तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी बेटा। ना माँ, अब मैं तुमसे कहता रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ना ही अब तुम रो। मैं अमित भाई की तरह ऐसा कुछ ना करूँगा। बेटा, अब तक तू ही सहारा है मेरा, और कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा। माँ, तुम रो मत, तुम्हारा बेटा एक दिन ऐसा काम करके दिखाएगा जिससे उन दोनों को तुम्हारे पैरों में गिरना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तेरे पे। माँ, लेकिन तुम रो मत अब। नहीं रोती बेटी, नहीं रोती। बेटा, लगता है वो रसोई में खाना बना रही है। स्वाति बेटा, ए स्वाति बेटा। हाँ मम्मी जी, बेटा बैग लेके आना अमित का। अभी लेके आई, बस पैक कर दिया मैंने। ये लो आपका बैग। क्या खाना बनाया? वो कटहल की सब्जी बनाई थी। बेटा स्वाति, हाँ मम्मी। एंजल कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। अच्छा बेटा, अमित तुझसे एक बात कहनी थी। बताऊंगा। अब तेरी बहन एंजल बड़ी हो रही है, उसके लिए कोई लड़का वड़का देखो, शादी करनी है उसकी। सही कह रही हो माँ, मैं तो ये भूल ही गया था। कोई ऐसा करते हैं, लड़का देखते हैं और शादी करते हैं एंजल की। और लड़का ना अच्छा देखना, जो हमारी बहन को बहुत अच्छे से रखे। वो मेरी बहन ही जैसी तो है। हाँ, ऐसा देखो जो बिल्कुल सुखी परिवार में जाए। हाँ, अच्छा घराना हो, अपने पैरों पर खड़ा हो लड़का, ऐसा लड़का देखना एंजल के लिए। ठीक है माँ, एक दो जगह मैं बात करता हूँ, एक दो जगह तुम बात करो। इसकी जल्दी जल्दी शादी करते हैं, जहाँ लड़का अच्छा मिलेगा वहाँ शादी कर देंगे। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं भी एक दो जगह बात करती हूँ रिश्तेदारों में, अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी, और तुझे ले जा तो मुझे बता देना। ठीक कह रही हो माँ, एंजल की शादी जल्दी से जल्दी करेंगे। आजकल का माहौल ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हो। आज मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा है। बस उस लड़की का कसूर ही क्या था, उससे मिलने नहीं गई और वो उससे प्यार करती थी। लड़के ने धोखे से बुला के उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि दीदी का घर अच्छा मिल जाए और उनकी जल्दी शादी हो जाए। बेटा, ये सब सुनने से पहले मैं चाहती हूँ उसकी जल्दी शादी हो जाए, तो जल्दी रिश्ता दे। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ और मैं एक दो जगह बात करता हूँ आज। हाँ बेटा ठीक है, आराम से जाना। मैं भी करती हूँ किसी से शादी की बात। ठीक है, तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। जहाँ भी अच्छा लड़का मिले तुरंत मुझे फ़ोन करना। ठीक है बेटा। वो मम्मी आपके लिए खाना ले आऊँ? नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम खा लो।
अभी तो मुझे भी भूख नहीं है। वैसे मैंने कटहल बनाया है, क्या आप कटहल खा लोगी? बेटा मैं कटहल तो नहीं खाती, कोई और सब्जी हो तो बता दियो, उससे खा लूँगी मैं। तो आपके लिए आलू की सब्जी बना दूँ? हाँ बेटा। ठीक है। अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी, भैया कहाँ गए? भैया तो ड्यूटी गया, क्यों क्या हो गया? अरे वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी आज, अंजलि के यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी आपको बता के जाऊँ। बेटा ये रोज़ रोज़ फ्रेंड के यहाँ जाना ये गलत बात है। अच्छा एक बताइए, है कौन सी फ्रेंड? मैंने तो देखा नहीं अभी तक तेरी फ्रेंड को। अरे वो कॉलेज की फ्रेंड है, आप नहीं मिले उससे, मिलवा दूंगी किसी दिन आपको। ठीक है जा तो रही हो, लेकिन संभल के जाना, और मैं आगे कोई बात सुन ना लूँ तुम्हारी। ठीक है मम्मी। ठीक है जा तो रही हो, जल्दी आना। ठीक है मम्मी। ठीक तो है बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, और अपनी माँ की बात ध्यान रखना। अरे मम्मी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही जल्दी वापस आ जाऊँगी, ठीक है? बेटा मुझे टेंशन रहती है जब तू बाहर जाती है। जा तो रही है, जल्दी आइयो। अरे मम्मी तुम मेरी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बेटा। अरे निशांत, ऐसे हम कब तक मिलते रहेंगे चोरी चोरी? शादी क्यों नहीं कर लेते अब हम दोनों? अरे यार शादी तो हो जाएगी हमारी, लेकिन तू एक बात बता, आज फ्लैट पे चल रही है मेरे साथ? फ्लैट पे नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, क्यों? मेरा मन नहीं है। अरे यार एंजल, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तू मेरे साथ नहीं चल सकती? मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती तू? नहीं निशांत ऐसी बात नहीं है, अगर मेरी मम्मी और मेरे भाई को पता चल गया गलती से भी कि मैं तुम्हारे साथ मिलने जा रही हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे यार किसी ये भी पता नहीं चलेगा, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चल रही तो इसका मतलब तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती फिर। नहीं निशांत ऐसी बात नहीं है, तुम बात समझने की कोशिश करो ना। निशांत मैं तुम्हारी कसम तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती है, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मेरे एक कहने पे चल देती। अब मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं निशांत मेरी बात तो सुनो। निशांत मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? अरे यार ये तो कैसी बात कर रही है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तो तुझसे प्यार ही इतना करता हूँ, आखिर तू मेरी जान है। चलें फिर अब? हाँ चलते हैं। और अब हम शादी भी कर लेंगे जल्दी से। ठीक है। आओ बैठो। ये है मेरा फ्लैट। फ्लैट तो अच्छा है तुम्हारा, ये सारा सामान भी तुम्हारा है इसमें? हाँ सब सामान मेरा है। अब तुम ये बताओ, तुम कुछ खाओगी पियोगी? ऑर्डर करूँ कुछ तुम्हारे लिए? नहीं निशांत मुझे कुछ नहीं खाना। चलो अब मैं अपनी जान को प्यार तो कर लूँ थोड़ा सा। निशांत नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार मैं तुझसे कह तो रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तो सही तेरे साथ। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया ना मेरे घर में मुझे जान से मार देंगे। अरे यार किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तू मुझ पर भरोसा तो कर, मैं तुझसे ही बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुझी से करूँगा मैं। सच्ची निशान? हाँ। पर मुझे सिर्फ एक बात का ही डर लगा रहता है हमेशा, कभी तुम मुझे धोखा मत देना लाइफ में। अरे यार ये कैसी बात कर रही है तू, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। बस निशान मुझे हमेशा एक ही चीज़ का डर लगा रहता है, कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अरे यार कैसी बात कर रही है तू, मैंने एक बार कह दिया ना तुझसे कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। एंजल गई तो गई कहाँ? सुबह से शाम हो गई है, अभी तक आई नहीं, ना तो कुछ खाया और ना खा के गई। ये भी ना सहेली का बहाना करके पता नहीं कहाँ जाती हैं, ये भी बताती नहीं है कि कौन सी सहेली है, कहाँ जाती है, कहाँ, बिल्कुल बता के नहीं जाती।
कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो पता नहीं, भगवान ही जाने। मम्मी भी पता नहीं क्यों भेज देती है। कम से कम उस लड़की का एड्रेस तो ले लें, कहाँ जाती है, कौन सी सहेली के पास जाती हैं। अब तो राम ही जाने, मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं। अंजल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। आज खाना नहीं खाया था क्या पूरे दिन? और कहाँ थी पूरे दिन? अरे वो मैं एक फ्रेंड के घर थी अपने, और कुछ नहीं। कहाँ थी अंजल? भाभी वो मैंने बता तो दिया, मैं अपनी फ्रेंड के घर थी और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप अंदर जाओ। अच्छा तो चल रूम में, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं भाभी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लगता है कुछ तो बात है, सुबह से गई हुई है और इतनी परेशान। ऐसे तो कभी इतनी परेशान नहीं होती है, पर आज ऐसा क्या हुआ? और ना तो कुछ बता रही है। चलो शायद सुबह बता दे, काम कर लेती हूँ मैं। अरे माँ जी, अमित हाँ, तुम ये फ़ोन बंद करोगे? इतनी देर से देख रही हो, तुम फ़ोन में लगे पड़े हो। अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस का कुछ काम था तो देख रहा था उस पर। मैं बताओ। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बताओ। आज पता है, इन दिन सुबह से गई थी और मम्मी से बोल के गई कि मैं सहेली के पास जा रही हूँ, अच्छा। पर वहाँ इतना टाइम लग गया कि शाम हो गई। ना तो ठीक से बता के जाती है कि मैं उस सहेली के पास जा रही हूँ, ना तो उस सहेली से कभी बात करवाई। मुझे ना अमित कुछ ठीक नहीं लग रहा। और शाम को आई थी तो बहुत लेट हो गई थी और मैंने पूछा कि कहाँ थी, इतना टाइम क्यों लग गया, तो उसने कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि मैंने कहा तो था सहेली के पास गई थी। पर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान लग रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पूछा तुमने सही से? मैंने उससे पूछा, क्यों? उसने बताया नहीं क्यों परेशान है वो? मैंने पूछा था उससे, और मैंने ये भी पूछा था कि क्या हुआ। कह रही बस चक्कर से आ रहे हो, मेरे सिर में दर्द है। तो मैंने कहा पूरे दिन खाना नहीं खाया क्या? उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा उससे खाना खाओगी लाऊं? तो कह रही नहीं, मुझे बस सोना है। पर चलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आखिर हुआ क्या है। चल कोई बात ना, मैं पूछूंगा उससे। और कल से भी बाहर नहीं जाएगी घर से। चल तू टेंशन मत ले, कल सुबह होने दे, कल पूछूंगा उससे। अब तो सो जा, मुझे ऑफिस भी जाना है। बस गुस्से में मत पूछना, बस उससे प्यार से बात करना और पूछना कौन सी सहेली के पास जाती है। कम से कम हमें पता तो चले कि हाँ इस सहेली के पास जाती है। ठीक है, सुबह मिलता हूँ उससे। अब कहाँ, वो कमरे में है ना? खाना खा लिया उनने? नहीं खा, बताया तो था, वो भूल गए आप। मम्मी ने खा लिया खाना? मम्मी ने तो खा लिया। मम्मी के लिए आलू बनाए थे, मम्मी ने वही खाया। कटहल की सब्जी अच्छी नहीं लगी उन्हें। अच्छा, तुमने बनाई थी? और क्या, मम्मी बनाएगी। माँ, हाँ बेटा। एंजल नहीं दिखाई दे रही। एंजल कहाँ है? एंजल अपने कमरे में होगी बेटा। अच्छा, कमरे में है। एंजल, एंजल। बेटा क्या बात है, क्यों आवाज़ लगा रहा उसे? माँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कल गई कहाँ थी? स्वाति ने बताया मुझे, ना कल से ना खाना खाया। अरे कम से कम इंसान बताए, बता कर तो जाए। बेटा इसी बात की तो चिंता है मुझे कि गई कहाँ थी। ये तो कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के जा रही हूँ। जी भैया बताओ, कुछ काम था? यहाँ बैठ। ये बता भाई, तू कल कहाँ गई थी? कौन सी फ्रेंड से मिलने गई? बात करा उससे मेरी। है जो तू शाम तक आई थी, स्वाति ने मुझे बताई कि ना तूने रोटी खाई और तेरी तबीयत खराब है। तू जाती कौन सी फ्रेंड के पास है? मुझे उसका नंबर दे, मैं बात करवा एक बार। वो भैया मेरी फ्रेंड अंजलि है ना, उसने मुझे रोक लिया था, तो इसलिए मैं आने में थोड़ी लेट हो गई थी। कौन सी फ्रेंड है तेरी? अंजलि? अंजलि, मैं तो ये बता रहा हूँ, आज के बाद उसी फ्रेंड के पास बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं समझा दो से 1 मिनट में। सुन लिया तेने? और वैसे ही जब तू ड्यूटी चला जाता ना, मेरा बेवकूफ़ बना देती कि मम्मी मैं फ्रेंड के जा रही हूँ अंजलि के यहाँ। अब मुझे खुद ही नहीं खबर रहती कौन सी फ्रेंड है इसकी।
मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ तुझे, घर से निकल मत जाइए बिल्कुल भी। अगर तू घर से निकल गई ना, टांगे तोड़ दो, तो ये पता मेरे गुस्से का। अगर मम्मी बाहर जाए ना, मुझे बता दियो अब की बार। ठीक है बेटा, तू चिंता न कर, आज के बाद ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, मुझे बता देना अब की बार जाए तो बाहर। ठीक है भैया, आज के बाद मैं भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझसे भी गलती हो गई। स्वाति, स्वाति बैग लिया ना मेरा? ये लो आपका बैग। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो। ठीक है स्वाति, अगर ये बाहर निकले ना आज के बाद तो मुझे बता दी, फोन कर दी मुझे। मैंने सुन लिया तेरा भाई क्या कह रहा था, इस बात को ध्यान में रख लियो और आज के बाद घर से निकल मत जाइयो। मैं तो कुछ कहूंगी नहीं, वो तुझे छोड़ने का नहीं। हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि कल को कुछ गलत ना हो जाए। बेशक आपको बुरा लग रहा हो, पर हम तुम्हें सही समझा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। चल जानना चल। और बहू, तू रसोई का अपना काम निपटा ले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, निशांत ने कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं कर दिया। अगर मेरी माँ को और मेरे भैया को पता चल गया तो वो तो मुझे जीते जी मार देंगे। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, बस मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। निशांत को फोन करती हूँ अभी। हेलो। हेलो, हाँ एंजल। निशांत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? उस दिन जो आप मुझे लेके गए थे ना अपने फ्लैट पे, हाँ और वो हम दोनों से जो अनजाने में गलती हो गई थी, हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ निशांत, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोबारा फोन करके देखती हूँ। फोन स्विच ऑफ जा रहा है निशांत का। इसका मतलब निशांत मुझे धोखा दे रहा है। हे भगवान, मैंने निशांत पे कितना भरोसा किया था और उसने ही मुझे आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मेरी ये बात मम्मी या भाई को, किसी को घर में पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हे भगवान, मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके। हिंजल, छोड़ इसे। ये क्या कर रही हो? भाभी छोड़ दो, मुझे मरने दो। अरे बात क्या है? बात तो बता। नहीं भाभी छोड़ दो। छोड़ इसे। बात क्या है? बात तो बता, क्या हुआ? अच्छा रोना बंद कर, रोना बंद कर। बात बता क्या हुआ, बता जल्दी से। बात बता क्या हुआ। अच्छा चुप हो, बात बता। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई है? उस गलती की बात तो बता, क्या हुआ? भाभी तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि अंजल तुम इतनी लेट कहाँ से आई हो। मैंने आपको जब झूठ बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड अंजलि के घर हूँ, पर उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ थी जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने भाभी मुझे धोखा दे दिया। ये क्या कह रही है तू? हाँ भाभी, मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है और इसी वजह से मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। अगर भाई को और मम्मी को पता चल गया तो वैसे भी वो मुझे मार देंगे। जिस बात का डर था वो ही हुआ। पर तू चुप हो जा, चुप हो जा। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं माँ को समझा दूंगी और भाई से भी बात कर लूंगी। नहीं भाभी, आप मम्मी को और भाई को ये बात कभी नहीं बताओगे। अगर आप मेरी अच्छी भाभी हो तो ये बात आप किसी को नहीं बताओगे घर में। अगर भाभी इस बारे में मम्मी को या भाई को पता चला तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
छठ ऐसे मत बोल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसका भी कोई हल निकालूंगी मैं।